हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ राइजिंग चैम्प्स में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक कंटिन्यू टॉपिक पढ़ने वाले, जो कि होने वाला है डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक का ही एक कंटिन्यू पार्ट होता है, ठीक है ना। जो कि हम लोग CP, SP और इसके बाद जो एक तीसरा टर्म होता है यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट और लॉस जैसे CP और SP के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही डिस्काउंट जो है वो आपके मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्काउंट यानी कि क्या, जैसे कि आप कभी शॉप में अगर जा रहे हो कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो उस पर एक टैग लगा हुआ रहता है। टैग लगा हुआ रहता है या फिर एक प्रिंटेड प्राइस रहती है, उसके पे क्या रहता है, एक प्रिंटेड प्राइस रहता है। इसको अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये जो चीज़ें होती है ये दिखाने वाली प्राइस होती है, दिखाने वाली कीमत होती है, और आप इसको खरीदते हो कुछ डिस्काउंट के ऊपर। जब आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है तो आपको क्या मिल जाता है, फिर सेलिंग प्राइस मिल जाता है, क्योंकि मार्केट प्राइस से अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको वो बन जाता है क्या, सेलिंग प्राइस बन जाता है। और प्रॉफिट और लॉस जो है डिपेंड करता है आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा या कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस कितना होगा। तो आई थिंक डिस्काउंट के बारे में आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के अंदर इन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे पहले क्वेश्चन में आपको चीज़ें किस तरीके से मेंशन की गई है कि एक मार्केट प्राइस है। देखो, मार्केट प्राइस को बोलने के बहुत सारे नाम है, इसको मैं ज़रा बता देता हूँ कि एक मार्केट प्राइस होता है। आप उसको प्रिंटेड प्राइस भी लिख सकते हो, आप उसको टैग प्राइस भी लिख सकते हो कि एक टैग लगी हुई प्राइस रहती है, आप उसको लिस्टेड प्राइस भी लिख सकते हो। तो इस टर्म को बोलने के लिए अलग अलग आपके पास वर्ड्स है। तो जैसे ये टर्म्स आपको अगर देखने के लिए मिले, वर्ड्स देखने के लिए मिले, आपको तुरंत ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि वो लोग मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया है कि जो आपका मार्केट प्राइस है वो आपका 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ जो है वो आपका मार्केट प्राइस है। और फिर आगे कंटिन्यू क्या दिया है कि डिस्काउंट में आपको यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे 3 अलग अलग डिस्काउंट आपको मेंशन किए गए। तो मार्केट प्राइस के ऊपर जब आपका डिस्काउंट लगता है तो एक्चुअली क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने 1000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट लगाया, 10% का मतलब कितना होता है 1000 के ऊपर, एक्चुअली वो 100 रुपीज़ हो जाएगा, बराबर है, 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो वो आपको मिलेगा कितना, 900 बन जाएगा वो। बट इसको मैं अगर परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 90/100, क्योंकि जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि करके वो जो है उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो बचा कितना, डिस्काउंट आपको 10 का मिला, तो 90% की जो वैल्यू वो आपको पे करनी है, यानी कि सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। बट स्टिल आपको इसमें कंटिन्यू में एक और डिस्काउंट मिला जो कि हो गया 5% का, तो बचा आपका क्या, 95 बचा। और फिर से आपको डिस्काउंट मिला 20 का, मतलब बचा कितना, 80। और ये सबको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एक सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, एक सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो आई थिंक सबसे पहली और बेसिक चीज़ ये कि जब भी आप डिस्काउंट को परसेंटेज में इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे, यानी कि डिस्काउंट निकालने की कोशिश करोगे, तो डिस्काउंट निकलने के बाद आपको मिलती है सेलिंग प्राइस। तो जब भी आप डिस्काउंट हटा दोगे तो सेलिंग प्राइस की जो अमाउंट बच जाएगी वो आप हमेशा यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर किसी ने पूछा कि डिस्काउंट कितना मिला, तो 1000 के ऊपर 10%, यानी कि 10% का मतलब होता है 100, तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ पे मिला। और फिर 900 के ऊपर फिर से आपको 5% मिला, तो 5% कितना हो जाएगा, आई थिंक आप समझ रहे हो कि 900 का 5% कितना होता है, 45 होता है, तो यहाँ पे 45 का मिला। और फिर आपका 45 कट होने के बाद इतना वैल्यू बचेगा, और इतने वैल्यू का आपको फिर ऐसे अगर मैं 20% बोल दिया तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होने वाला। आई थिंक 171 आपका जो है वो इसका 20% हो जाता है। तो ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट हो गया। अगर मुझे स्पेसिफिक डिस्काउंट के बारे में पूछा गया तो आप इस तरीके से चीज़ों को बता सकते हो। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो बस आपको सिंपल इसको कट कर देना है कि 00 यहाँ पे, 00 यहाँ पे, 10 यहाँ, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ, 10 यहाँ पे, और फिर 1 और 1 ये कैंसिल, और बचे गया 9 × 95 × 8 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन 10, क्योंकि एक 10 भी आपका यहाँ पे बचा हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व कर दूं तो आपका आंसर आपको कितना मिल जाएगा, आंसर आपको कितना मिल जाएगा कि ये आपका 2 से कट हो जाएगा, ये आपका ये 5 से कट हो जाएगा, ये भी 5 से, और ये आ जाएगा 4। तो 9 4 जा 36 एंड 36 × 19 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं अब इसकी वैल्यू निकालूं तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा आपका 72684 जो आ जाएगा वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 684। देखो, इसको एक और तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको मैं एक और तरीका थोड़ा सा बताऊँ इसका, तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ मैं। इसको अगर आपने लिख लिया रहेगा तो मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ ठीक है ना, इसको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ।
सो अब क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है और अगर आप इसको आंसर निकालना चाहते हो तो आप इसको अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो कि सर 1000 जो है वो मेरा मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस के ऊपर सबसे पहला मेरा डिस्काउंट लगा है मेरा 10% का, तो 10% का डिस्काउंट होता है 100, तो आपका बनेगा 900। फिर सर 900 के ऊपर 5% का डिस्काउंट है तो ये बनेगा आपका 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा 855 हो जाएगा। और फिर 855 के ऊपर 20% का डिस्काउंट यानी कि 171, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये 68 आ जाएगा। तो आई थिंक हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो एकदम राइट है। अब इस क्वेश्चन में इसमें फ़र्क क्या हो रहा है कि डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है ईच सेक्शन में, कि अगर आपको मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था कि व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन 20%, डिस्काउंट का जो वैल्यू है, डिस्काउंट की जो कीमत है वो 20% पे कितनी है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि 171 है। बट जनरली हम लोग ये जो चीज़ है ये तभी अप्लाई करते हैं जब परसेंटेज की वैल्यू काफ़ी सिंपल दी जाती है, और एग्जाम में भी एक्चुअली सिंपल ही रहता है। मान लो कभी कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो इसके पहले जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किया था आप वो यूज़ करते हो, आप वो यूज़ ईजिली कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चनों के साथ में। एक कुकर है, एक कुकर कंटेन अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 1500, तो फिर से देखो प्रिंटेड प्राइस का भी मतलब वही है कि मार्केट प्राइस, तो 1500 जो है वो है आपका प्रिंटेड प्राइस। इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट यानी कि आप 80 लिखोगे, फिर 25% यानी कि 75 लिखोगे, फिर 10% यानी कि आप 90 लिखोगे, और डिस्काउंट देने के बाद आपको मिलने वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे SP लिख दिया। अब फिर इसको अगर आपको कट करना है तो कट कर लो, फिर 0000 यहाँ पे कट, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 25 3 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, सो 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9 इक्वल्स टू SP। और अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 5, 5 द 75, 75 9 जा, आई थिंक आप समझ रहे हो कितना होना चाहिए, 675 जो आ जाएगा वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 675। ओके, ऑप्शन नहीं है तो एक बार ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं कि 00 यहाँ पे कट हुआ 90, सो 3 2 जा 6 होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर कर दिया कि ये 3 2 जा 6 होता है, यानी कि आ जाएगा ये वैल्यू 90, ठीक है ना। तो देखो कभी कभी थोड़ा सा छोटे मोटे एरर्स होते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। 8 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि छोटी छोटी चीज़ें जो है आपकी अक्सर मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में भी। तो 1500 अगर मैं इसका 10% निकाल दूँ, 20% निकाल दूँ, तो 20% का मतलब होता है 300 रुपये, सो 1200 बचेंगे। फिर उसका 25% निकाल दो, 1200 का 25% निकाल दो तो भी 300 रुपये हो जाएंगे, तो आपके बचेंगे 900। और 900 का अगर 10% निकाल दो तो आई थिंक 90 हो गया, तो ये बचेगा कितना 8 10। तो देखो मैंने दोनों वे से आपको आंसर निकाल के बताया कि ईच डिस्काउंट कंटेन हाउ मेनी रुपीज़, हर एक जो डिस्काउंट का जो प्रतिशत है उसकी कीमत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो बहुत ईजिली आई थिंक हम लोग जो यहाँ पे आंसर जो है निकाल पा रहे। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को हम लोग की ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करनी है, जो कि 15 मई से एक नया ऑनलाइन बैच ओपन होने वाला है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग का नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप वो ज्वाइन करके जितने भी अपने डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन में। चलो, मार्केट प्राइस आपको फिर से दिया है कि मार्केट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितना है आपका 720 है, 720 जो है वो आपका मार्केट प्राइस है। अ मैन बॉट द सेम फॉर 550.80 पैसा आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसमें से पहला डिस्काउंट 10% का है और सेकेंड डिस्काउंट आपको ढूंढने के लिए कहा गया। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। तो पहली बात तो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया। मार्केट प्राइस दिखाने वाली कीमत, ठीक है, ये है आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये आपने बॉट किया। बॉट का मतलब क्या होता है कि आपने खरीद के लेकर आ गए हो। सो आपका ये जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 550.80 पैसा जो है सेलिंग प्राइस है, जिसमें से डिस्काउंट नंबर 1, डिस्काउंट का जो पहला परसेंट है वो आपका 10% है, और जो सेकेंड डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो आपको ढूंढने के लिए कहा गया है। तो चलो जो जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से मैं इक्वेशन अपना तैयार कर देता हूँ, उसके हिसाब से अपना इक्वेशन जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 720 इंटू 90/100, क्योंकि पहला डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट आपको नहीं पता है, बट यहाँ पर चलो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, x लिख दोगे अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू 550.8। अब देखो एक बात का ध्यान रखना कि ये जो x है वो आपका डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि
अगर आपने x को डिस्काउंट कंसिडर किया है, मतलब x को अगर आप डिस्काउंट ले रहे हो तो आपको मालूम है ना, डिस्काउंट को आप हमेशा 100 माइनस करके लिखते हो। जैसे कि डिस्काउंट यहाँ पे कितना 10% है, बट आपने 10 लिखा है क्या यहाँ पे, देखो 10 नहीं लिखा, आपने लिखा है 90। तो अगर सपोज मैंने डिस्काउंट को यहाँ पर x कंसिडर किया होता तो यहाँ पे मैं 100 माइनस x लिखता। तो ये जो x है ये आपका डिस्काउंट नहीं है, बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखना। तो 1010 और 1010 यहाँ से हो गया कैंसिल, और x की वैल्यू क्या क्या बन गई, 5508 इंटू 10। देखो मैंने ये 100 का एक जीरो इससे मल्टीप्लाई कर दिया और एक जीरो को मैंने रखा है वैसे ही 72 इंटू 9। आई थिंक ये कट अगर हो सकते हैं तो जरा कट करके देख लेते हैं हम लोग कि 9 कितना ज़ा कट होता है, 9 1 ज़ा, 9 6 ज़ा होता है 54, बचा 1 बचा तो 10 बन गया, 9 1 ज़ा 9 और ये 2 आ जाएगा। और 72 कितना ज़ा आई थिंक होता है 612, 72 कितना ज़ा होता है आई थिंक 612, 720 हो जाएगा ये। तो आई थिंक ये कट में भी शायद नहीं हो, ठीक है, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं इसको कि कैसे कट होगा ये। तो 9 8 ज़ा होता है, 9 8 ज़ा और 9 9 7 6 ज़ा 54, 54 के बाद 7 बच गया, 9 8 ज़ा ओके 68 बनेगा ये। तो 4 2 ज़ा बन गया, 4 कितना 16 17 ज़ा, तो 170/2, 170/2 का मतलब है 861 ओके 85 जो आएगा वो आपका x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू आपकी 85 है तो आई थिंक जो डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा। अब डिस्काउंट को तो आप 85 नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आप जानते हो ना, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया आपको। तो ये आप 100 माइनस 85, जो कि आपका डिस्काउंट जो है वो 15% का आपका डिस्काउंट बन जाएगा। मान लो यहाँ पे x की जगह पे मैंने अगर 100 माइनस x लिखा होता, मतलब डिस्काउंट को ही अगर मैंने एक्सपेंशन किया होता, तो आई थिंक वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ रहता, इसीलिए मैंने वहाँ पर जो है कैलकुलेट वहाँ पर नहीं किया, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड डिस्काउंट है, सेकेंड वाला जो डिस्काउंट है वो आपका कितना आया, 15% आया। चलो कुछ और ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा सॉल्व करने की और कोशिश करते हैं कि लिस्टेड प्राइस जो है, लिस्टेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160 रुपीज, उस कस्टमर ने 122.40 में खरीदा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट। सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी अलग। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम लोग, इसको कम टाइम में निकालने की कोशिश करेंगे इस बार। तो 122.4, अब जरा जल्दी जल्दी निकालते हैं। 0 0 कट हो गया, बचा क्या x इक्वल्स टू 122.4। ओके मैंने 100 यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये पॉइंट हटा देता हूँ क्योंकि एक मल्टीप्लाई उससे हो जाएगा। तो ये 4 आ गया इंटू 10, ठीक है, अपॉन 16 इंटू 9। तो आई थिंक ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 16, चलो पहले 9 से ही कट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा नंबर है। 9 1 ज़ा 9, कितना ज़ा 1 ज़ा, ये 32 बना, 3 ज़ा 27, 5 54, 6 ज़ा, और आई थिंक 16 से अगर मैं कट कर दूंगा तो ये आई थिंक कितना हो जाएगा, ये आपका 16 कितना था, 16 8 ज़ा आपका हो गया 128, बचा कितना 8 बचा, 8 के आगे ये 0 लग जाएगा। इसको अगर ऐसे पढ़ूँ कि जैसे ये आपका 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँ, ये 0 लगा दूँ, तो अभी आपका कितना हो गया 16 कितना था 16, ये 0 एक और था, तो 16 8 ज़ा हो गया 128, बचा 8 80 बन गया, तो 16 5 ज़ा हो गया 80। तो 85 जो है वो आपका x का वैल्यू आया। यानी कि अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो आप 100 माइनस 85 लिख दोगे, ठीक है ना, जो कि आ जाएगा आपका 15% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो तो ये हमने जो सेकंड वेरिएशन देखा, सेकंड वेरिएशन, इसके भी जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आई थिंक आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो कि करके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक और वेरिएशन के साथ में। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि ट्रेडर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 30% and 15% on a selling on an article if we get this much amount, यानी कि ये जो है ये उसका सेलिंग प्राइस है, एक्चुअली ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट प्राइस की वैल्यू आपको पूछी गई। सो मार्केट प्राइस कितना है आपको ये पूछा गया, बट मार्केट प्राइस के ऊपर ही तो डिस्काउंट लगता है। तो डिस्काउंट अगर मैं मेंशन करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखूंगा 70/100, और जो दूसरा डिस्काउंट है 15, आप यहाँ पे लिखोगे 85/100, और सेलिंग प्राइस आपको कितनी मिल गई 476, ठीक है ना। तो अगर मैं, क्योंकि आप जानते हो ना डिस्काउंट जो है वो आपका उल्टा होके निकल लगता है, तो ये आपका अगर मैं कट करूँ अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 20। सो अब अगर मैं इसको और डिवाइड कर दूँ, 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 42 5 6 ज़ा 7 7 ज़ा, एंड आई थिंक 17 के टेबल में तो ये वैल्यू नहीं आती है।
7 6 ज़ा 42, 5 7 ज़ा 6 7 8 ज़ा 7 8 ज़ा होता है 56, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये आई थिंक 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और बाकी के जो 3 ज़ीरो है ये यहाँ पे लग जाएंगे। 3 ज़ीरो नहीं, सॉरी 2 ज़ीरो, क्योंकि 1 ज़ीरो यहाँ पे कट हो गया। तो 800 आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो आपको 800 मिली। तो यहाँ पर जो है हम लोग का टाइप नंबर 1 जो है फिनिश होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख रहे थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे कि सेलिंग प्राइस दी जाती है तो आपको मार्केट प्राइस कैसे निकालना होता है, मार्केट प्राइस दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालना होता है। तो कंपैरिजन हम लोगों ने करने की यहाँ पे कोशिश की। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।